नमस्कार दोस्तों। भागवत गीता और भागवत गीता के ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया है। भागवत गीता की एक और व्याख्या कि क्या विशेष है इस गीता में। गीता में अगर कुछ विशेष है तो वह है श्री कृष्ण। बाकी हम सब निमित्त हैं, साधन हैं। लेकिन मेरा ये खास प्रयास है कि हमारे आज के ज़माने में यह ग्रंथ हमें रास्ता दिखाए, आसानी से गीता को हम सब समझ पाएँ और अपने रोज़मर्रा के जीवन में इसका उपयोग कर पाएँ। वैसे गीता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, सुना गया है। शायद ही कोई ऐसा धर्म ग्रंथ होगा जिस पर इतना लिखा गया। ऐसा क्या खास है गीता में कि समय समय पर यह और भी आवश्यक और मार्गदर्शक भी होती जा रही है। एकदम साधारण भाषा में अगर कहें तो भागवत गीता एक उत्तर है। गीता एक उत्तर है दुनिया के हर प्रश्न का। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर श्री कृष्ण भागवत गीता में नहीं देते हैं। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह का आवेग या किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट का उत्तर है गीता। भागवत गीता में 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। इसके हर अध्याय, हर श्लोक में आप अपने आप को अर्जुन समझिए। अर्जुन की हर शंका, उसकी हर समस्या वैसे देखी जाए तो हमारी ही परेशानी है और हर परेशानी का हाल बता रहे हैं श्री कृष्ण। कृष्ण को सिर्फ अर्जुन का सारथी मत मानिए, उन्हें अपने जीवन का सारथी भी मानिएगा। उनके कहे अनुसार अगर हम और आप चलेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम सारी परेशानियों को आसानी से पार कर जाएंगे। ज्ञान या धर्म या ग्रंथ की बड़ी बड़ी बातें मेरे साथ यहाँ पर नहीं होगी दोस्तों। यहाँ पर जीवन की सिर्फ प्रैक्टिकल सच्चाइयों और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की ही बात करेंगे। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ भागवत गीता के 18 अध्यायों के सफ़र पर। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। इसकी शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वे जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, साथ में पांडु पुत्रों की सेना भी क्या कर रही है, ये वे जानना चाहते हैं। इसके बाद दोनों सेनाओं के शूरवीरों का वर्णन और उसके बाद आता है अर्जुन विषाद। इसका मतलब कि उनका दुख, उनकी समस्या, उनका धर्म संकट, ये सभी हमारी भी समस्या हैं। आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर आखिर क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन आंखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वे धर्म के साथ नहीं हैं, क्योंकि धर्म तो वहाँ होता है जहाँ श्री कृष्ण थे। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, लेकिन वो जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम यह भी समझ रहे होते हैं दोस्तों कि हमारे किए का नतीजा शायद अच्छा ना हो, और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ। वह भी इसी डर और आशंका में दिखते हैं। संजय अपने आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं कि हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना के व्यूह को देख रहे हैं और यह बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर के कहते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। वह युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। वे देख रहे थे, इसमें वह अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे थे, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे युद्ध का। जैसे हम लोग क्रिकेट की रनिंग कमेंट्री सुनते हैं, बस इसी तरह समझ लीजिए यह उनकी दिव्य दृष्टि का ही कमाल था कि हमें गीता सुनने को मिली। हे आचार्य, द्रुपद पुत्र आपका ही बुद्धिमान शिष्य है। पांडु पुत्रों की यह भारी व्यूह रचना धृष्टद्युम्न ने ही की है। वह रचना का मतलब हुआ कि किस विशेष तरीके से सेना के योद्धा खड़े होंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बीच में घुसना असंभव हो, और अगर कोई उसमें घुसने में भी सफल हो जाता है तो कभी बाहर ना आ सके। दोस्तों, जब शत्रु या समस्या को हम देखते हैं तो वह हमें बहुत बड़ी और विकराल दिखाई देती है।
और मन में ये डर भी रहता है कि कुछ कर गुजर के अगर हम इसमें घुस भी गए तो क्या होगा, क्या हम बाहर आ पाएंगे। क्या ऐसी ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा है। दुर्योधन पांडुपुत्रों की सेना के महान योद्धाओं का नाम ले रहा है। जब भी युद्ध होता है तो आप अपने सामने खड़ी उस शत्रु सेनाओं के योद्धाओं को जांचते और परखते भी हैं। वैसा ही दुर्योधन भी कर रहा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सत्य की ओर विराट तथा महारथी राजा भ्रष्टकेतु और बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती, भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी योद्धमन्य तथा व सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या जैसी समस्या, उसके बारे में हमें पहले सब कुछ जानना चाहिए। दोस्तों, समस्या के हर पहलू से हमें वाकिफ़ होना चाहिए। समस्या के हर पार्ट, उसके अंग के बारे में मालूम होना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन भी कर रहे हैं। दुर्योधन आगे कहते हैं, हे ब्राह्मण, श्रेष्ठ पांडवों की सेना के योद्धाओं को तो आपने देख लिया, अब अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको भी तो आप समझ लीजिए। द्रोणाचार्य की जानकारी के लिए शत्रु की सेना के बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के जो सेनापति हैं उनके बारे में बतलाया। दोस्तों, समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद बारी आती है अपने पक्ष में सोचने समझने वाले दोस्तों की, कि आपके पास क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आप किन बातों में आप उस समस्या से विजय पा जाएंगे। जैसे आपने समस्या के हर पहलू के बारे में सोचा, उसी तरह से आपको स्वयं का भी आकलन कर लेना चाहिए। सबसे पहले आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम, विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्रों के बारे में भी जानिए। दोस्तों, जिस तरह से हम आज के ज़माने में रिस्क असेसमेंट करते हैं ना, वैसे भी दुर्योधन ने भी अपनी शत्रु की सेना को देखते हुए, दोनों सेनाओं के योद्धाओं की बातें करते हुए आगे आने वाले युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। चुनौती को हर तरह से समझकर उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, चुनौती को इतने अच्छे से जान लेना चाहिए कि जब हम उससे लड़ने जाएं तो कुछ नया ना लगे और कोई सरप्राइज ना आए। युद्ध हो या चुनौती, सरप्राइज आपको हरा सकता है। दुर्योधन गर्व के साथ कहता है कि मेरे जीवन की आशा त्याग देने वालों की कमी नहीं। इतना ही नहीं, यह शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर दुर्योधन के इशारे पर उसकी सेना के शूरवीर लड़ने मरने को तैयार हैं। उन्हीं को देख कर खुश होकर दुर्योधन के साथ युद्ध में लड़ने के लिए जो भी उसके साथ लड़ने को तैयार है। आप अपने जीवन की चुनौती से लड़ते हैं तो आपके साथ होता है कि आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, आपके संगी और आपके अपने रिश्तेदार जैसे शूरवीर दुर्योधन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, वैसे ही ये आपके साथी भी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। दुर्योधन आगे कहता है, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित उसकी सेना सब प्रकार से अजय है और वहीं शत्रु की सेना भीम द्वारा रक्षित है। दुर्योधन कहना चाहते हैं कि भीम की सेना को वह आसानी से जीत सकते हैं। यहाँ वे अपना घमंड दिखा रहे हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, कभी नहीं, क्योंकि अगर दुर्योधन जानता कि वह दूसरी सेना को हरा देगा तो फिर युद्ध ही क्यों करता। युद्ध को जीतने के लिए दूसरों को हराना पड़ता है। अगर चुनौती या समस्या को देखकर हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे तो यह विश्वास या अति आत्मविश्वास तो हो सकता है, लेकिन क्योंकि अगर घमंड हुआ तो वह आपके हारने की शुरुआत है। दोनों सेनाओं के इस तरह के वर्णन से दुर्योधन इस बात पर पहुंचना चाहता था और वह हर किसी को अपने अपने मोर्चों पर अपनी जगह स्थिर रहते हुए निसंदेह पितामह की रक्षा भी करना चाहता था। कहने का मतलब, आप होने वाले युद्ध में सबसे अधिक उसकी रक्षा करते हैं जो आपके युद्ध के लिए सबसे अनमोल है, सबसे अधिक आवश्यक है। जैसे कि दुर्योधन और उसकी सेना के लिए भीष्म पितामह सबसे आवश्यक है। पितामह के हारने का मतलब था युद्ध हार जाना और उनके बचे रहने का मतलब है आप युद्ध हार नहीं सकते। अपनी सबसे बहुमूल्य चीज़ को तब तक बचा के रखना चाहिए जब तक कि आप युद्ध पर विजय ना प्राप्त कर लें। शंख उद्घोषणा होती है। होने वाले युद्ध में कौरवों की तरफ से सबसे बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर ऐसा शंख बजाया
कि दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न हो गया। युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है, दिलासा भी देना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम होंगे। ऐसा ही पितामह भीष्म ने किया और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। युद्ध भयंकर होते हैं और ये इतिहास में आज तक के सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ था। भीष्म पितामह के शंकर के पक्ष नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि एक साथ बज उठे। इन बाजों का संगीत बहुत ही डरावना था। दोस्तों, अगर युद्ध का फैसला ले लिया जाता है तो फिर उसमें जो भी स्वीकार कर लेना पड़े, हर युद्ध हर चुनौती अपने किस्म के अलग तरह के हालात लेकर आती है। उन्हीं हालात के आधार पर ही हमें तैयारियां करनी पड़ती है। अब की बारी थी पांडुपुत्रों की सेना के शंखनाद की। उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंख का उद्घोष शुरू किया। श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य। अर्जुन के देवदत्त और भयानक कर्म वाले भयानक भीमसेन ने अपना पौंड्र नामक शंख बजाया। कुछ लोगों के लिए संगीत ऐसा काम करता है, कुछ के लिए भगवान को याद करना, कुछ के लिए माता पिता का आशीर्वाद। आप अपने शंख स्वयं चुनिए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। पांडवों में सबसे बड़े भाई कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। दोस्तों, मोटिवेशन तो सबको चाहिए। आपने देखा सभी लोग अपने अपने तरीके से युद्ध जीतने के लिए अपना अपना प्रयास कर रहे थे। हर शंख की अलग ध्वनि और युद्ध लड़ने के कौशल का अलग अलग अस्तित्व था। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न राजा विराट, अजय सत्य की राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, हे राजन, महाभारत का युद्ध ऐसा था जिसमें हर बड़े से बड़ा योद्धा भाग ले रहा था। ऐसे वीरता के मौके को कोई कैसे छोड़ सकता था। हमारे लिए ध्यान देने की बात यह है कि सच्चा योद्धा तो वही है जो युद्ध के लिए तत्पर रहे, युद्ध को अपना जीवन माने, चुनौती माने, जो भी माने, लेकिन उसके लिए हमेशा तैयार रहे। इसीलिए हर योद्धा शंख बजा बजा के सबको अपने होने का आभास करवा रहा है। युद्ध से पहले जैसे आप शत्रु को अपनी शक्ति दिखाकर डराने का प्रयास करते हैं, वैसे ही यहाँ भी हो रहा है। संजय कहते हैं कि इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए हृदय विदारक रणभेदी बजा दी। ये हुंकार ऐसी होनी चाहिए कि शत्रु सोचे कि वह किससे युद्ध करने जा रहा है। आप चाहे इंटरव्यू के लिए किसी से मिलने जाएं, आपकी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपके कौशल से प्रभावित हो जाए। अर्जुन अपने मोर्चा बांधकर धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखते हैं, फिर अपना धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अच्युत अर्थात अटल, जो अपने स्थान से हटता नहीं, जिसका नाश नहीं हो सकता, श्री कृष्ण का एक नाम था। अर्जुन अपने सेना से दोनों सामने के बीच में जाने को अर्जुन कह रहे हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को इसीलिए चुना था कि वह जानता था कि जब साक्षात भगवान उसके साथ हैं तो मतलब धर्म उसके साथ है। जिसके साथ धर्म होता है वह कभी हार नहीं सकता। आज के जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यही है दोस्तों, युद्ध कोई भी हो सकता है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में जाकर आप युद्ध की सही अवस्था के बारे में जान सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख ना लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, तब तक इस रथ को यहीं खड़ा रखिए। दोस्तों, हमें भी इसी तरह अपनी समस्या के बीच में खड़े होकर उसे भली भांति देखना और परखना चाहिए और तभी निर्णय लेना चाहिए। अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बता रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन के हट के चलते हुए ही दुर्योधन का साथ देने वाले जितने भी हैं उन्हें स्थल के बीच में खड़े होकर ये दिखाना चाहते हैं। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आपका शत्रु सही हो, उसने गलत तरीका अपना करके आपको युद्ध में उलझाना चाहा है। जैसा कि महाभारत में, तो ऐसा करना ही पड़ता है और करना भी चाहिए जब आप अपने शत्रु को अच्छे से देख परख चुके। इसीलिए अर्जुन कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले जाने के लिए कहते हैं। संजय अपनी आंखों देखा हाल बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, जैसा कि अर्जुन ने कहा था, श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ,
युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख पार्थ अर्जुन का ही नाम है। दोस्तों, जो शंका में बस घिरने वाला हो, पार्थ हम सभी हो सकते हैं। और अगर हम अपने आप को शंका में घिरा पाते हैं तो मदद के लिए कृष्ण भी दूर नहीं होते, ना ही उनकी गीता दूर होती है। कुंती का एक नाम प्रथा भी था, प्रथा पुत्र अर्थात कुंती पुत्र, अर्थ दोनों ही सेनाओं के मध्य में उपस्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाइयों, पुत्र, पौत्रों आदि को देख रहे हैं। महाभारत को इसीलिए तो धर्म युद्ध कहा गया। ऐसा युद्ध धर्म के लिए किया गया और इस युद्ध से एक बड़ा परिवार दो हिस्सों में बंट गया था। आधे सगे संबंधी एक तरफ और आधे संबंधी दूसरी तरफ। हर किसी को फैसला करना था कि वह युद्ध में किसका साथ देना चाहता है, दुर्योधन का या अर्जुन का। इन सभी सगे संबंधियों के साथ साथ अर्जुन अपने मित्रों को, शत्रुओं को देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। पूरा जीवन पांडु पुत्रों और धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ बिताया। सारे संबंधी एक ही तो हैं, दोनों पक्ष में अपने ही तो लोग हैं, किंतु अब अपनों के ही दो पक्ष बन गए हैं। उनमें से एक पक्ष शत्रु का है और एक पक्ष अर्जुन के स्वयं का। दोस्तों, अर्जुन की किसी से लड़ाई नहीं थी, लेकिन अब युद्ध में वो सामने जो भी थे उसके शत्रु थे और उसे उनके साथ लड़ना होगा। कृष्ण अपने एकदम करीबी अर्जुन के सामने खड़े थे, लेकिन सामने अपने ही लोगों को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए श्री कृष्ण से कह रहे हैं। और यहीं से शुरुआत होती है अर्जुन के विषाद की, जिसके लिए संपूर्ण गीता की रचना हुई। मार्गदर्शन के लिए एक ऐसी रचना करनी पड़ी जो हमेशा हमेशा के लिए हर किसी को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करती रहती है और आगे भी प्रेरित करती रहेगी। युद्ध की बात करना आसान होता है, लेकिन युद्ध करना कठिन। ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ। दोस्तों, ऐसा हम सबके साथ भी होता है। ऐसी ही शंका का सॉल्यूशन भगवान गीता से श्री कृष्ण के द्वारा हमें मिलता है। दुखी होकर अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजनों, समुदायों को और अपनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, जैसे अंगों में शक्ति नहीं बची हो, और मेरा मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। न जाने ऐसा कितनी बार हम सभी के साथ भी होता है। जैसे जैसे शक्ति खत्म होती जाती है, परीक्षा की घड़ी के समय पर ऐसी घबराहट शुरू हो जाती है। अर्जुन अपने दुख को बता रहे हैं। उनका दुख हमारी दुविधाओं से अलग नहीं। चाहे हम परीक्षा दे रहे हों, चाहे बिजनेस करने जा रहे हों, चाहे कोई बड़ा मैच खेलने जा रहे हों, कितने ही ऐसे मौके आते हैं जब हम स्वयं को अर्जुन की अवस्था में पाते हैं। लगता है कि जैसे कि हम युद्ध के लायक हैं ही नहीं, युद्ध हम कर ही नहीं पाएंगे। अर्जुन के हाथ से उनका गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा बहुत जल रही है तथा उनका मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए वे खड़े रहने में भी समर्थ नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन हताश है। युद्ध से पहले अगर आप खुद को कांपता हुआ पाते हैं, देखते हैं कि डर से आपका मुख सूख रहा है, तो आपको निश्चित लगता है कि आप हारने वाले हैं। दुनिया खत्म सी होती दिख रही है, चारों तरफ अंधकार सा महसूस होता है। ऐसे ही समय में हमें एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में जन समुदाय को मारकर कोई कल्याण नहीं होता दिखता। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना ही राज्य, ना ही मैं सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। इस विषाद में अर्जुन सब कुछ छोड़ने को, त्याग देने को तैयार है। धन, दुनिया उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वो ऐसे भयभीत और डर गए हैं कि दुनिया की हर खुशी को छोड़कर इस समय बस युद्ध से बचना चाहते हैं। इन्हीं लक्षणों को हमें भी पहचानना है ताकि ऐसी अवस्था में हम भी वो करें जो कृष्ण बताएंगे। अर्जुन कहते हैं, हमें जिनके लिए राज्य भोगा वे धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। सोचिए, जीवन का हर युद्ध हम अपनों के लिए करते हैं। हमारा सारा काम, सारे फायदे, सारी सुख शांति, भागदौड़ सिर्फ और सिर्फ अपनों के लिए होती है, और यहाँ पर हमें अपनों को ही मारना पड़ रहा है। इससे बड़ी दुविधा और क्या होगी। अब वह अपने आप को मारने के लिए खड़े हैं और आपको भी उन्हें मारना पड़ेगा। ऐसी दुनिया किस काम की, यही उलझन अर्जुन के मन में आ गई है। अर्जुन के सामने खड़े हैं उनके गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के, दादा, माँ, ससुर, पौत्र,
ये सारे सगे संबंधी लोग अर्जुन को अपने हर संबंधी को पहचान रहे हैं और पहचान के उन्हें बता भी रहे हैं। अगर आप युद्ध करने का निर्णय लेते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मैं इस शत्रु को मारूंगा, उससे नहीं मारूंगा। युद्ध में तो हर कोई एक सैनिक होता है और अगर वह शत्रु पक्ष से है तो आपको उसे मारना ही पड़ेगा। यही दुविधा है अर्जुन की, जो वो बता रहे हैं कि हे मधुसूदन, मेरे मारने पर अथवा तीनों लोगों के राज्यों के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए क्या करूं? दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी घड़ी भी आती है जब हमको जो सबसे प्रिय है ना, उसका त्याग करना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने ध्येय की ओर बढ़ना पड़ता है। और अगर हम ऐसा करते हैं तभी हमें ध्येय की प्राप्ति होती है। तब क्या अपनी सबसे प्यारी चीज़ को हम छोड़ सकते हैं? धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? हे मधुसूदन, इन अपनों को मारकर ना तो हमें खुशी होगी, शत्रु पक्ष में चाहे बुरे लोग ही क्यों ना हो, लेकिन अपनों को मारकर अपनों को दुख दे करके हमें क्या मिलेगा? ये पुण्य तो नहीं है। ये गुरु पुत्रों के लालच का ही परिणाम था कि भाई भाई आमने सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। दोस्तों, लालच से कभी किसी का भला नहीं होता, महाभारत में भी नहीं होना था। एक पक्ष को जीतना था तो दूसरे पक्ष को मारना था। क्या हम अपने परिवार को मारकर सुखी हो सकते हैं? दोस्तों, महाभारत को इसलिए धर्म युद्ध कहा जाता है। जब ऐसा धर्म संकट हो तो आप क्या करें? अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, अपने ही बंधु धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? दोस्तों, जब कभी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए जिसमें लालच की वजह से बंटवारा हो रहा हो या झगड़ा हो रहा हो, तो ठंडे दिमाग से अर्जुन की इस हालत के बारे में गौर कीजिएगा। इतना करके दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध, इसमें किसको क्या हासिल हुआ? आपका शत्रु किसी भी प्रकार के पाप को करने को तैयार है, लेकिन आप समझते हैं कि जो गलत है, अनुचित है, वह नहीं करना चाहिए। इन दो लोक में अर्जुन ने इसी दुविधा को बताया है। अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? दुश्मन गलत कर रहा है, वो ये नहीं समझता, लेकिन आप तो समझते हैं। तो समझदार होने के नाते क्या आपको युद्ध से हटने के लिए नहीं सोचना चाहिए? लेकिन अगर युद्ध से हट गए तो उसे आपकी हार मानी जाएगी। क्या आप उसके लिए तैयार होंगे? जहाँ परिवार खत्म हो जाता है वहाँ कुछ नहीं बचता। कुल का नाश होने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में अर्जुन फंसे हुए हैं। वे कहते हैं कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में भी पाप फैल जाता है। अर्जुन जो कहना चाहते हैं वो ये कि अगर परिवार नष्ट होता है तो धर्म नष्ट होता है, और धर्म के नष्ट होने से पूरे कुल में, संपूर्ण परिवार में पाप बढ़ जाता है। परिवार ही है जो हमें अपनी जड़ों से, अपने गुणों से, अपने आदर्श से जोड़ कर रखता है। उसके खत्म होते ही समाज में चारों तरफ पाप बढ़ने लगता है। दोस्तों, आप चाहे तो अपने चारों तरफ देख सकते हैं, जहाँ परिवार का सम्मान नहीं, वहाँ किसी भी बात का सम्मान नहीं होता, और ऐसा समाज पतन की ओर जाता है। परिवार की भलाई उसकी स्त्रियों पर निर्भर करती है। अगर कोई घर बनता है तो वह परिवार की महिला की वजह से बनता है। जिस घर में महिला नहीं होती तो कहते हैं उस घर का कोई भविष्य ही नहीं है। अगर स्त्रियां दूषित हो जाए तो उसका क्या असर होता है? अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है, और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकर का यहाँ पर मतलब है जहाँ वर्ण या समाज की मर्यादाओं को सम्मान न देते हुए गलत तरीके से, गलत वर्णों के मेल से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो सब कुछ खत्म कर देती है। इसीलिए समाज के नियम बड़े सोच समझकर बनाए गए होते हैं दोस्तों, और इतने हजारों वर्ष की सोच और नियमों को बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए। अर्जुन इसी बात का वर्णन कर रहे हैं। वर्ण संकर कुल को नरक में ले जाने के लिए होता भी है। लिप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले हृदय, श्राद्ध और तर्पण से वंचित पितृ के लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। अर्जुन ने कहा, इन वर्ण संकर दोषों से कुल जातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जहाँ वर्ण संकर होता है वह धर्म निश्चित रूप से विनाश की ओर जाता है। वर्ण संकर की वजह से, जैसा कि अर्जुन ने बताया, कि धर्म का नाश होता है। जब कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा और समाज से मनमानी करके अगर कोई नहीं मानेगा तो फिर वह समाज कैसा रह जाएगा? समाज तो नाम ही कायदे और कानून का है, जहाँ
सब सम्मान से बिना किसी डर के एक साथ रह सकें। हे जनार्दन, जिसका कुल धर्म नष्ट हो गया हो, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। अर्जुन आगे स्वयं को दोष दे रहे हैं। हम लोग बुद्धिमान होकर भी ये महान पाप करने को तैयार हो गए हैं और अपने स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो रहे हैं। दोस्तों, दुर्योधन जैसा भी है, उसने जो भी निर्णय लिया, लेकिन अर्जुन और उसकी सेना तो समझदार है, तो क्या ऐसा करना उनके लिए ठीक है? लेकिन बुद्धिमान से उम्मीद की जाती है, तो क्या समझदार अगर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है तो उसकी गलती की उसे माफ़ी मिलेगी? अर्जुन को लगता है कि नहीं मिलेगी। आंखें बंद कर किसी के अपने के बारे में सोचिए जो आपको बहुत पसंद है, जो आपको अपना, जिसकी गोद में आप खेले हों, जिसके साथ खेले हों, चाहे वह आपसे बड़ा हो या छोटा। क्या आप उसे मार पाएंगे? उससे अच्छा तो आपको लगेगा कि उसके हाथों आप स्वयं मारे जाएं। यही बात अर्जुन कहते हैं, यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय तो धृतराष्ट्र को इस महान युद्ध का वर्णन दे रहे हैं। वे बताते हैं कि धृतराष्ट्र भूमि में शोक से इस प्रकार धनुष को त्याग कर अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गए। दोस्तों, ये था पहला अध्याय भगवत गीता का, अर्जुन का विषाद योग। जी हाँ, इसमें अर्जुन के दुख के होने की, उसके मनन में शंका आने की, यही बातें हमारे सामने मुखर होकर आती है इस पूरे अध्याय में। अब इसके बाद के अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के दुख का, शंका का, परेशानियों का, हर प्रश्नों का किस तरह भली भांति उत्तर देंगे, उसे जानेंगे और सुनेंगे। तो दोस्तों, यह था भगवत गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, जिसे आप तक पहुंचाया है जीवन से न हार चैनल ने। बड़ी सुंदर, साधारण और स्पष्ट